बंधुओं, आज के मानव करे प्रदूषण फलाना ढिकना इसको इसको, अरे इस बात को समझ लो। आज से 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को उन्नत करो। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है वार्ता संपूर्ण गीता ज्ञान। हमने निर्णय किया है इस गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को अध्ययन मनन चिंतन और वर्णन करने का। गीता गान। बताओ बंधुओं, देवता आपको मिले कभी? आपने किसी देवता को देखा? कभी भेंट हुई किसी देवता से? अब हमको ये यज्ञ करना है, यज्ञ हमको देवताओं के लिए, इस यज्ञ से हम देवताओं की उन्नति करेंगे, देवताओं को बढ़ाएंगे, देवताओं को संरक्षण देंगे, देवताओं को सब कुछ प्रदान करेंगे। तो क्या होगा? वो देवता हमको करेंगे, हमको उन्नत करेंगे। पर देवता मिले तब ना। आप लोगों को मिले कहीं? कभी देवताओं से भेंट हुई? बंधुओं, ये बातें बड़े समझने जैसी हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे कोई भी कुतर्क करने जैसा नहीं। इन सब वस्तुओं में, सब बातों को ध्यान से अंतःकरण की पवित्रता के साथ समझने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारे यहाँ देवता, वैसे किसी को कोई देवता मिला ले, लेकिन देवताओं से कभी अणुभर कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रहा, क्षण भर भी कभी उससे देवता भिन्न न रहे। वही देवता है। आप तो विवाह शादी वाले हो गए, शिक्षा दीक्षा वाले हो गए, यज्ञ वगैरह भी करते होगे, तो इन सब में बंधुओं आप जब सुनेंगे तो ब्राह्मण अपनी भाषा में, अपने ग्रंथ शास्त्रों को लेकर के वेदों की भाषा में बोलते हैं। इंद्र देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, पवन देवता, अनेक प्रकार के, वन देवता, वनस्पति देवता, जल देवता, ये सब देवता कहते हैं कि नहीं? कोरा पाखंड है? नहीं, यही देवता है, ये सभी देवता हैं। बंधुओं, आज के मानव करे प्रदूषण फलाना ढिकना इसको इसको, अरे इस बात को समझ लो। आज से 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को उन्नत करो। बंधुओं, अभी पश्चिम से हवा आ रही है, मैं यहां बैठा हूं। अब देवताओं को उन्नत करना क्या है? हम वायु को कैसे उन्नत करें? पश्चिम से हवा आ रही है। यदि अगर हमने इधर गंदगी के ढेर लगा रखे हैं तो ये हवा हमको कैसी मिलेगी? कैसी मिलेगी? गंदी होगी, दुर्गंध वाली होगी। और यदि हमने इधर फूलों के बगीचे लगा रखे, सुंदर प्रकार की वनस्पतियां लगा रखी हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां लगा रखी हैं, तो ये हवा कैसी आएगी? अरे उत्तम गुणों वाली आएगी, उत्तम सुगंध वाली आएगी, उत्तम आनंद देने वाली आएगी। तो देवान भाव्यताने ने ते देवा भावयंत में, हमारे चारों तरफ में जो जल है, नदियां हैं या नहरें हैं या तालाब हैं या कुएं हैं, हमने वहां पर समुचित जल को पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कर रखा है। कहीं भी कोई गंदगी का निशान नहीं जल में। तो क्या अब हमको यूं कहना पड़ेगा भाई बढ़िया वाला जल लाओ? अरे आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां अच्छा ही जल मिलेगा। जब आपने चारों तरफ उच्च कोटि की वनस्पतियां लगा रखी है, तो क्या सोचना पड़ेगा वायु अच्छी आ रही है कि नहीं? मेरा अभिप्राय यह है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि देवान भाव्यताने ने ते देवा भावयंत, परस्पर है भावयंत श्रेय है परम भाव से अत। अर्जुन, प्रजा के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करके उन सभी प्रजाओं को ऐसा कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको इच्छित भोग जरूर प्रदान करेंगे। इस तरह से तुम देवताओं को उन्नत करोगे और देवता तुमको उन्नत करेंगे। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे कि नहीं? कल्याण को प्राप्त। जब ये संपूर्ण
सृष्टि बड़ी निर्मल हो जाएगी, जल निर्मल होगा, वायु निर्मल होगी, प्रकाश निर्मल होगा, धरती निर्मल होगी, वनस्पति निर्मल होगी, जंगल निर्मल होंगे, सब उच्च कोटि के, तो कल्याण को प्राप्त हो जाओगे कि नहीं? इसी तो बीमारी है। ये गंदगियां, ये दुर्गंध, ये वायु का प्रदूषित होना, ये जल का प्रदूषित होना, यही तो बीमारी है। क्यों नहीं हो रहा है? कि तुमने देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझा, तुमने देवताओं को नहीं समझा और देवताओं के प्रति तुमने यज्ञ का आचरण नहीं किया। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इस यज्ञ के माध्यम से यदि प्रजाओं को जो कहा था प्रजापति ब्रह्मा ने कि तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग तुमको उन्नत करेंगे, इस तरह एक दूसरे के प्रति कर्तव्य कर्म को करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। आगे कह रहे हैं भगवान, यहीं पर ये प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की रचना करते समय पर ये वचन कहे हैं जो अभी यहां पर हम चिंतन कर रहे हैं। इष्टान भोगान वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदाये भो यो भुंगते स्तेन एव सह। देखिए, फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को यह भी वचन दिया था उस समय पर कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को तुम्हारे प्रिय इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इसके अर्थ में निश्चय शब्द दिया है बंधुओं। आप अपने घर पर इसका अध्ययन करें, इस गीता ग्रंथ को अपने यहां लेकर के इसका चिंतन करें, पाठ करें, अपने साथियों को पढ़ा, मैं खुद पढ़े। ये अध्याय 3 का 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे श्लोकों का नंबर है। आप इसमें देखेंगे कितनी बढ़िया बात की है कि यज्ञों के साथ इस प्रजा को और हमको क्या कर्तव्य देवताओं के साथ। तो यहाँ भगवान ने कह दिया, जब तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करोगे, देवता तुमको उन्नत करेंगे, दोनों एक दूसरे के उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त होगे। और भगवान ने फिर एक वचन दिया, प्रजापति ब्रह्मा ने उस समय प्रजाओं से कहा कि इष्टान भोगाने वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता। इस यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए वह देवता लोग तुम्हारे इच्छित यानी प्रिय भोग निश्चित ही बिना मांगे, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, निश्चित ही देते रहेंगे। मैंने अभी जैसा कहा, प्रिय भोग तुम्हारा क्या हो सकता है? इस वायु से बड़ा कोई भोग होगा? जल से बड़ा कुछ प्रिय होगा? इन वनस्पतियों से बड़ा कोई प्रिय होगा? प्रकाश और पृथ्वी से बड़ा कोई प्रिय होगा? अरे यही तो तुम्हारे जीवन के साधन है बंधुओं। जब आपने अपने चारों तरफ सुंदर जड़ी बूटी और सुंदर सुगंधी वाले पुष्प वाटिका इत्यादि बना रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रिय भोग बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। तो क्या आपको मांगना पड़ेगा बढ़िया वाली हवाएं? अरे जब चारों तरफ का आपने हर ओर आपने उन वनस्पतियों का, उन जड़ी बूटियों का आपने उत्थान किया है, उनका वर्धन किया है, तो जो पवन आएगा, जो वायु आएगी, वो बगैर मांगे ही इतनी प्रिय और इतनी अच्छी आएगी कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि अच्छी वाली वायु नहीं है। जल चारों तरफ से आपने हर तरफ जहां भी आप चाहते हैं जल इतना शुद्धिकरण कर रखा है, इतना उच्च कोटि का जल के स्रोत बना रखे हैं। तो आपको यूं नहीं कहना पड़ेगा भाई थोड़ा अच्छा वाला, आज तो भाई कहना पड़ता है कौन सा पानी ला रहे हो, बढ़िया वाला लाना भाई। क्यों? कि जल पूरा प्रदूषित हो रहा है, इतना बड़ी गंदगी यहाँ पर हो चुकी है बंधुओं। मैं तो संभव है कि विकास की दृष्टि से नदियों पर बनाए हुए बांध आपको बड़े अनुकूल और सुखदायक लग रहे हों, पर प्राकृतिक रूप से मेरा अपना ये विचार है कि ये बांध भी ठीक है, तुम कितने दिन इन विषय विलासताओं में जी लोगे, लेकिन नदियों पर बनाए गए बांध भी ये प्रकृति का हनन और दोहन है। मैं मानता हूं कि यह भी कभी न कभी प्राणियों के लिए घातक ही होगा। बंधुओं, इस चर्चा को फिर और आगे करेंगे, यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।